Guys, today we are going to give a reaction on Arvind Kumar video. uh, वीडियो का नाम अपने पार्टनर के साथ. ओके, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, द ओरिजिनल लिंक. लेट्स बिगिन. 1 2 3 and go. किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ें होती हैं. ये तो सच बात है. लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट. अब चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, या फिर वो एक कंपनी में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्यों ना हो, ये 3 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अब वो दिन याद करो जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस इंसान की और आप उसके पास गए थे कि यार आई नीड यू, ठीक है, या फिर आप मेरी हेल्प कर दो. और जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए और आपको लगता है यार इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं भी है, अब ये नहीं भी रहेगा मेरी ज़िंदगी में, तो क्या फ़र्क पड़ता है. पता है लाइफ में ना हम अहमियत किसी भी चीज़ की तब भूल जाते हैं जब हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं. जैसे ही वो रिलेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि यार पहले तो वो बुग्गू बुग्गी चल रहा है, ठीक है, आई लव यू टू एंड फलाना फलाना. एंड व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट तो आप सेपरेट हो रहे हो तो साइलेंटली सेपरेट हो जाओ. उसका तमाशा बनाने की क्या जरूरत है. हम क्या करते हैं ना यार, चीजों का ना तमाशा बना कर रख देते हैं. अब आती है बात ये रिस्पेक्ट पे, ट्रस्ट पे. कई दफा क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि ये वाला रिश्ता है, आपका एक रिश्ता चल रहा है किसी के साथ, फिर आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो लाइफ में. फिर होता क्या है ना, आप ये सोचते हो कि यार मुझे तो इतने सारे ऑप्शन है, अब इसको छोड़ देता हूँ, अब इसको. पर ये क्यों भूल रहे हो कि जब आपका शुरुआती दौर था तो वो इंसान आपका हाथ पकड़ कर खड़ा था. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा. एक काफ़ी मशहूर सिंगर हैं वो. जब वो फेमस नहीं थे तो घर वालों ने उनकी शादी करवा दी. उस टाइम पे वो ऐसे ही गाते वाते थे, रोड साइड वगैरह नहीं, सिंगिंग वगैरह करते हैं, ऐसे कहीं भी खड़े होकर गाना शुरू कर देना. तो उनकी शादी हो गई. फिर उन्होंने गाना शुरू किया. उसके बाद वो ना एक मुकाम पर पहुंच गए. और जब वो एक मुकाम पर पहुंच गए तो उन्हें लगा यार ये जो मेरी बीवी है, मैं तो समाज में इसके साथ चल ही नहीं सकता हूँ, मेरा तो स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर है, ये तो यार इसको बात भी करनी नहीं आती लोगों से. उन्होंने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली. अब एक सवाल ये उठता है कि यार वो इंसान फेमस कब हुआ? शादी के बाद. किस्मत कैसे पलटी उसकी? उस औरत के आने से जिंदगी में. उसने किया क्या? सक्सेस हासिल करने के बाद उसी को छोड़ दिया. कितनी दफा आपने सुना होगा ना कि इंसान की किस्मत सिर्फ 3 बार बदलती है जिंदगी में. एक जब वो पैदा होता है और जब माँ हाथ फेरती है सर पे. दूसरा जब उसकी शादी होती है उसके घर में, जब उसकी बीवी आती है. और तीसरा जब उसके घर में एक कन्या जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है जब उसकी. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में ये 3 चीज होती हैं. वरना कोई शुरुआती दौर में ही माँ के प्यार से वंचित रह जाता है, किसी के घर में कन्या नहीं हो पाती है, तो किसी को अच्छी बीवी नहीं मिल पाती है. पर हकीकत ये है ना यार कि जिन लोगों के नसीब में ये तीनों चीजें हैं ना, वो कदर नहीं करते हैं. अब मैं कुछ मैं बहुत ही ऐसी बातें जो शेयर करूंगा जो शायद ठेस पहुंचा सकती हैं किसी ना किसी को. मैं कॉर्पोरेट में जब जॉब कर रहा था, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा उसका, तो मैं यार कई दफ़ा ना पार्टीज में होती हैं यार, ये गुड़गांव वगैरह में होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी क्लब्स वगैरह में पार्टीज हो रही हैं, ठीक है. तो मैं उन पार्टीज में जब गया, मैं वो जो लेट नाइट पार्टीज होती हैं ऑफिस की, पता है यार रिश्ते ना वहाँ पे बिखरे हुए होते थे. शराब पीने के बाद ये नहीं पता है कि कौन किसके साथ है. आप ये इमेजिन करो कि आपकी वाइफ घर पर है
जिसको आपके ऊपर पूरा भरोसा है और आप कर क्या रहे हो, उसके भरोसे को तोड़ रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि आपने तो बोल दिया ना कि यार मैं आज पार्टी के बाद ना अपने दोस्तों के साथ फिर बाहर घूमने जाऊंगा और मैं उन्हीं के घर फ्लैट पे रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं आऊंगा तो यार आपकी नींद टूट जाएगी और मैं चाहता नहीं हूं कि बेबी आपकी नींद टूटे। आपकी बीवी वहां पे सो गई है अपने घर पे और आप क्या कर रहे हो, रिश्तों के साथ खिलवाड़। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा। पता है यार, बहुत कम लोग होते हैं जिनके ना नसीब में ना रिश्ते होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और जो वो बहुत कम लोग होते हैं ना, उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हीं रिश्तों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और हम अभी भी क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, धोखा देने में लगे हुए हैं, ठीक है, रिश्तों की कदर ही नहीं है। अरे बहुत नाजुक होते हैं रिश्ते, इनको संभाल के रखो। और इनको संभालने के लिए यार ये नहीं है कि कुछ मतलब बहुत एफर्ट्स करने पड़ते। 3 चीजें हैं सिर्फ, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। ये 3 चीजें आप लेके चल रहे हो ना साथ में, वो रिश्ता ना इतना बेहतरीन होगा कि जो आजकल आप लोग देखते हो ना कपल गोल्स की, फलाना यार वो कपल गोल हैं, लोग आपको देख के वो कपल गोल शुरू करेंगे। कद्र करो जो भी इंसान आपकी लाइफ में है और आपके साथ आखिरी तक खड़ा है। एक बार जब वो रिश्तों की जो नाजुक डोर होती है ना, अगर वो टूट जाए ना, तो उसको साथ रखने के लिए उसमें गांठ बांध के रखा जा सकता है, पर यार वो स्मूथनेस नहीं होती है फिर। तो ख्याल रखो अपना, और जिंदगी में बस एक चीज याद रखना कि चाहे कितना भी मुश्किल से मुश्किल टाइम क्यों ना आ जाए, बस कभी मुस्कुराना मत भूलना। शुक्रिया। ये तो सच कहा अरविंद भाई ने। हाँ, कुछ रिश्ते होते हैं, सब कुछ तेरे साथ they'll be having, but they leave it like that only. Don't know why. समझना चाहिए कुछ लोगों को। देखते हैं इस वीडियो के बाद, कोई समझ सकते हो समझ लो, नहीं तो कुछ भी कनेक्ट कर सकता। Hope you guys enjoyed this video and see you next time.